नमस्कार। आरपी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक महीने पहले हमने मानसून का फोरकास्ट किया था और आज स्थितियां किस तरीके से बनी हुई है, हम विस्तार से उसके बारे में बात भी करेंगे कि इतना कुछ बदलाव देखने को मिला है और आने वाले 4 महीनों के दौरान यानी कि जून से सितंबर तक इन 4 महीनों में देश के तमाम राज्यों में कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना जो है वो अभी ताजा अपडेट के मुताबिक दिखाई दे रही है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि मानसून अभी जो है वो एंटर की बात करें तो अभी कल जो है वो मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर मानसून कल एंटर हो चुका है और अगले 10 दिनों के दौरान ये मानसून आगे बढ़कर केरला और तमिलनाडु के कुछ भागों में एंटर होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि 29 से 31 मई के बीच में मानसून केरला में एंटर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं अभी के हिसाब से दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में जो तूफान भी बना हुआ है वो हालांकि भारत के जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को विशेष करके प्रभावित करेगा, तो हो सकता है कि 5 जून तक पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में मानसून की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा अगर हम मानसून पर बात करें तो मानसून के जो कुछ पैरामीटर्स हैं यानी कि अल नीनो की जो स्थिति है वो हालांकि बहुत कम हो गई है। अभी जून और जुलाई में न्यूट्रल कंडीशन प्रभावी रहेगी। उसके बाद अगस्त और सितंबर में ला नीना का प्रभाव रहेगा। इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में मानसून सीजन के दौरान आईओडी की जो स्थिति है वो पॉजिटिव रहेगी। वहीं पर एमजीओ की अगर हम बात करें तो एमजीओ जून महीने के दौरान यानी कि 20 से 25 जून तक एमजीओ इंडियन ओशियन में रहेगा। उसके बाद पूरे मानसून सीजन के दौरान एमजीओ 3 से 4 बार इंडियन ओशियन में आ सकता है, जो कि एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए अगले 4 महीनों के दौरान यानी कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक देश के तमाम राज्यों में कहां पर कितनी बारिश होगी वो आप इस मैप में देख सकते हैं। अभी का जो ताजा प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पे आप यहाँ पे जो कुछ इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं कि कहां पर कितनी बारिश होगी। सामान्य बारिश को आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है, जबकि सामान्य से कम बारिश को येलो और गहरे येलो कलर में दिखाया गया है। वहीं पर ब्लू कलर में सामान्य से ज्यादा बारिश है, जबकि गहरे ब्लू कलर में सामान्य से बहुत अधिक बारिश को दिखाया गया है। अगर हम बात करें सामान्य बारिश की तो सामान्य बारिश आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी भागों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में इस साल सामान्य वर्षा होने की संभावना जो है वो अभी दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के ऊपरी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो तराई से सटे हुए इलाके हैं उत्तर पूर्वी भागों में सामान्य वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही बिहार के भी ऊपरी इलाकों में यानी कि तराई से जो सटे हुए भाग हैं नेपाल और आसपास के भागों पर यहाँ पर सामान्य वर्षा होगी। साथ ही असम के ज्यादातर भाग और मेघालय में इस साल सामान्य बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य से ज्यादा बारिश की, अगर हम बात करें तो ज्यादातर राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत के आप देख सकते हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश के भागों में पूर्वी भागों में सामान्य से ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन भागों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा भी होने की संभावना है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों में। इसके अलावा बिहार के तो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में सामान्य बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ ही उत्तर पश्चिमी तेलंगाना के साथ साथ पूर्वी उत्तर पूर्वी जो कर्नाटक का इलाका है यहाँ पर भी सामान्य वर्षा देखने को मिलेगी और इसके अलावा तमिलनाडु में सामान्य वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के कच्छ रीजन के साथ साथ कुछ सौराष्ट्र रीजन के भागों में सामान्य वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के कुछ मध्य भागों के साथ साथ उत्तर पूर्वी भागों में भी सामान्य वर्षा देखने को मिलेगी। पंजाब के दक्षिण पूर्वी भागों में सामान्य से ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के और उत्तराखंड के कुछ निचले इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं और कुछ सेंट्रल भागों में यहाँ पर ये कलर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामान्य वर्षा होने की संभावना रहेगी।
सामान्य से ज्यादा बारिश की अगर हम बात करें तो सामान्य से ज्यादा बारिश ये जो पश्चिमी घाट का जो रीजन देख रहे हैं, कुछ मध्य भारत का इलाका, यहाँ पर लगातार सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश जो है वो दिखाई दे रही है। जिसमें अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका शामिल है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, साथ ही झारखंड और बिहार के भाग भी यहाँ पे कुछ से शामिल हैं, और उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का बड़ा रीजन है, कुछ मध्य भागों में भी सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के साथ साथ महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कुछ मध्य महाराष्ट्र के भागों में सामान्य से बहुत ज्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गोवा और कर्नाटक के कोस्टल भागों में, यहाँ पे कोस्टल कर्नाटका और कोस्टल केरला के भागों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सामान्य से कम बारिश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, साथ ही कुछ तेलंगाना के भाग शामिल हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के ज्यादातर भागों में सामान्य से कम वर्षा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी सामान्य से कम वर्षा दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद और कुछ एक हिमाचल प्रदेश के भागों में यहाँ पे सामान्य से कम वर्षा जो है वो इस साल मानसून सीजन के दौरान देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो देश के तमाम राज्यों में मानसून की जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो रहने की संभावनाएं हैं। और पूरे देश में अगर औसतन बारिश की अगर हम बात करें तो सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हालांकि 105% से लेकर 107% तक देश भर में बारिश होने की संभावना जो है वो अभी के मुताबिक जो है वो दिखाई दे रही है। और इसमें जो है वो ज्यादातर एरर्स जो है वो कम देखने को मिलेगी। लगभग यही जो है वो प्रेडिक्शन अभी ज्यादातर मॉडल्स में देखने को मिल रहा है कि देश के ज्यादातर भागों में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी और इस साल मानसून जो है वो अच्छा रहेगा। और देश के भागों में मानसून की एंट्री जो है वो ज्यादातर राज्यों में समय से पहले देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 28 जून तक मानसून देश के सभी भागों को कवर कर सकता है। तो इस पर जो है हम आगे भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।